सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश के बाद एक बार फिर से हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। हाल ही में शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पर अंकित करना है। चलिए उस लेटर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं उस लेटर में क्या कहा गया है। देखिए ये वो लेटर है, चल अचल संपत्ति विभाग यहाँ पे लिखा हुआ है, चल और अचल संपत्ति विभाग और कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लेटर जारी हुआ है। देखिए इस लेटर में साफ लिखा हुआ है, चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। राज्य कार्यालय ज्ञापन, राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल अचल संपत्ति का विवरण उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 के अनुसार मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके संबंध में शासनादेश संख्या इतना 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 और दिनांक 17/12 का अंतिम तिथि 31/1/2025 में, मतलब 31 जनवरी 2025 तक सभी को फिल करना है, ऐसा इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। उक्त के संबंध में शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों, देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पर, लिखा हुआ अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या इतने 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 में दिए गए निर्देशानुसार मानव संपदा पोर्टल पर दिनांक आप देख लीजिए, 31/1/2025 तक अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। वर्ष 2024 का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत करने की सुविधा 1/1/2025 से क्रियाशील हो गई है। ये लेटर है, इसमें कहीं भी शिक्षकों के लिए नहीं कहा गया है। इस लेटर में साफ लिखा है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए है। इस लेटर में कहीं भी शिक्षकों के लिए अभी तक निर्देशित नहीं किया गया है। अगर जिले स्तर पर कोई लेटर जारी होता है तो ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। तो चलते हैं मानव संपदा की साइट पर और चल और अचल संपत्ति का विवरण हम किस तरीके से फिल करेंगे ये देख लेते हैं। सभी को लॉगिन करना मानव संपदा पहले से पता है। जैसे हम लीव के लिए मानव संपदा ओपन करते हैं अपना आईडी और पासवर्ड डाल के, उसी तरीके से आपको मानव संपदा अपना लॉगिन कर लेना है और आपको जनरल ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन दिया है जनरल, इस पे प्रॉपर्टी रिटर्न का ऑप्शन दिया है और इस पे हमें कर्सर को ले जाना है। अब आप देखेंगे दो ऑप्शन आपके सामने आगे खुलते हैं, एक व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न। अगर पहले से आपने कोई प्रॉपर्टी भर रखी है तो यहाँ से उसका हम रिटर्न देख सकते हैं और अगर आपको फिल करनी है तो आप नीचे वाले टैब में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। देखिए मैंने क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद देखिए रिटर्न ईयर आया है। यहाँ पर आपको 2024 पहले से भरा मिलेगा क्योंकि हमें 2024 का ही रिटर्न भरना है। और प्रॉपर्टी टाइप, आपकी दो टाइप की प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स अचल संपत्ति और मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया चल संपत्ति। यहाँ पर हम बता दें, हमारे शिक्षकों को यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, तो इस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इमोबिल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। जिस संपत्ति को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता उसे हम अचल संपत्ति या इमोबिल प्रॉपर्टी कहते हैं। अचल संपत्ति को रियल एस्टेट या वास्तविक संपत्ति कहा जाता है। इसमें क्या क्या आ सकता है, घर अगर आपने कोई खरीदा हुआ है, जमीन कोई ली है आपने, खेत कोई लिया हुआ है, गोदाम लिया हुआ है, दुकान लिया हुआ है, कारखाने लिए हुए हैं, या आपने जमीन से जुड़े पौधे या कुछ आपने इस तरीके की चीज ली है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी हमारी क्या क्या होती है। चल संपत्ति का मतलब ऐसी संपत्ति से है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, इसे चलायमान संपत्ति भी कहते हैं। चल संपत्ति के उदाहरण क्या क्या होते हैं, जैसे आपने कुछ शेयर किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट कहीं किया हुआ है, किताबें वगैरह खरीदी हैं, बर्तन खरीदे हैं, आभूषण, आभूषण का मतलब सोने या चांदी की कोई चीजें खरीदी हैं। और ध्यान रखिएगा कोई भी इस तरीके की कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी रिसिप्ट आप जरूर लें। वाहन आपने कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर लिया हुआ है, फर्नीचर या मशीनरी कोई लगाई हुई है, कोई खरीदी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक के सामान वगैरह, तो वो आपका किसके अंतर्गत आएगा, मूवेबल या वेरिएबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। चल संपत्ति को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। यहाँ से हम इसमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लें, वाहन हमारा है, इसको हम ट्रांसफर भी करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह।
इस तरीके से ट्रांसफ़र भी किया सकता है। उम्मीद है कि आप मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। हमने एग्ज़ाम्पल भी दे दिए हैं, आप इन एग्ज़ाम्पल के एक अनुसार आप भरेंगे। अब चलते हैं मानव सभ्यता की साइट पर और वहाँ पर हम भर लेते हैं। देखिए, हम लोग फिर से आ चुके हैं मानव संपदा की साइट पर और यहाँ पर पहले मूवेबल क्लिक करते हैं और जैसे ही मूवेबल पे क्लिक करेंगे, आपके पास देखिए नीचे 2 ऑप्शन खुल के आए हैं। संपत्ति घोषणा के लिए विकल्प चुनें, यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए हैं, डिक्लेयर योर एसेट्स और निल। अगर आपके पास 2024 में कोई संपत्ति नहीं है, तो हम निल पर क्लिक करेंगे और निल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ये प्रमाणित किया जाता है कि संपत्ति रिटर्न से संबंधित प्रदान की गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सटीक है। मैं इसकी सटीकता की पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। वर्ष 2024 के लिए इस डेटा को लॉक करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस पर लॉक कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि एक बार लॉक करने के बाद हम यहाँ से कोई करेक्शन उसमें हम नहीं कर पाएँगे। इसलिए लॉक करते टाइम बहुत ही ध्यान देना है आपको। अब डिक्लेयर योर एसेट्स में जाएँगे और डिक्लेयर योर एसेट्स में जाने के बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है ऐड न्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप इस पे क्लिक करेंगे और देखेंगे ये वाला फॉर्म पूरा खुल के आया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हम लोग इसको फिल कर लेते हैं। देखिए ये ऑप्शन इसमें आपने हाउस लिया है, कोई अगर घर खरीदा है, कमर्शियल बिल्डिंग या रेजिडेंशियल बिल्डिंग या कुछ भी आपने खरीदा है तो मैंने हाउस यहाँ पर फिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ आपको प्रॉपर्टी एरिया भरना है, कितना है? आप प्रॉपर्टी एरिया भर लिए, आपने 1000 लिया है और यहाँ पर आपको स्क्वायर फीट में भर सकते हैं या जिसमें आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो वैसे तो एरिया अगर घर के लिए खरीदते हैं तो स्क्वायर फीट में ही उत्तर प्रदेश में चलता है, तो मैंने 1000 स्क्वायर फीट यहाँ पे एरिया भर दिया है। इसके बाद इधर आते हैं प्रॉपर्टी नंबर। नंबर जो आप रजिस्ट्री कराएँगे उसमें नंबर दिया होता है, उस नंबर को आपको फिल करना है। ओनर नेम ऑफ प्रॉपर्टी, ओनर नेम भरना है। अगर आपने खुद के लिए खरीदी तो आप अपना नाम भरेंगे। अगर आपने अपनी वाइफ के लिए खरीदा है तो यहाँ पर वाइफ का नाम रहेगा और आपने अगर पिता या माता जी के नाम खरीदा है तो यहाँ पर उनका नाम भरा जाएगा। प्रॉपर्टी शेयर आपको भरना है, आपका कितना शेयर है तो आप 100% भर देंगे। परसेंट ऑफ एम्प्लॉयी शेयर, आपका कितना शेयर है? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितना परसेंट आपका है, तो आपको संख्या में भरना है, परसेंट का चिन्ह मत लगाइएगा। अगर आप परसेंट का चिन्ह लगाएँगे, तो बाद में सबमिट नहीं होगा। इसके बाद रिलेशन, एम्प्लॉयी रिलेशन विद ओनर, ओनर के साथ रिलेशन क्या है? आपने अपने लिए खरीदा है, सेल्फ या हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए या बच्चे के लिए या पुत्री के लिए या माता-पिता के लिए, जिसके लिए भरना हो, आप भर सकते हैं। मैंने सेल्फ भर दिया है। मोड ऑफ इक्विवेलेंट मतलब इसका हो गया कि एंसेंट का मतलब हो गया कि अगर आपको ये पैतृक मिला है या ट्रांसफर से मिला है, गिफ्ट से भरा है या आपने परचेज किया है, तो मैंने परचेज ऑप्शन यहाँ पर भर दिया है और डेट आपको यहाँ पर भरनी है, जो पैतृक संपत्ति आपको मिली है उसकी डेट आपको भरनी है। इसके बाद ऑक्युपाइड टाइप आपको भरना है, सेल्फ ऑक्युपाइड है या रेंटेड पे आप उसको किस तरीके से लेना चाहते हैं, अपने लिए लेना चाहते हैं या किराए के लिए लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर भर सकते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, रुपए में आपको भरनी है। जैसे मान लीजिए आप भर दीजिए 8 लाख, आप भर सकते हैं यहाँ पर। जैसे 8 लाख की आपकी हो गई या जितनी प्रॉपर्टी आप भरना चाहें, आप जो वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर आप रुपीज़ मत लिखिएगा, सिर्फ आपको नंबर में भरना है। एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आप यहाँ पर जो अगर आपने रेंटेड के लिए लिया है तब तो इनकम होगी, अगर आपने सेल्फ लिया है तो आप यहाँ पर 0 भी भर सकते हैं। और प्रॉपर्टी का यहाँ पर फुल एड्रेस यहाँ पर लिखना है और रिमार्क में अगर कोई चीज़ छूट जाती है, जो लगता है आपको यहाँ टैब में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आप रिमार्क में भर सकते हैं और और डाटा को यहाँ पर सेव कर देंगे और जैसे हम डाटा को सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद अभी देखिए यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। आप जब सेव करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी नीचे यहाँ पर सेव होगी। हम सेव करके मिलते हैं आपको अगली विंडो पर। देखिए इस तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी इस तरीके से शो होगी। यहाँ पर जहाँ पे नो फ्राउंड दिखाई पड़ रहा था, यहाँ पर ये इस तरीके से प्रॉपर्टी डिटेल पूरा शो होने लगेगा। इस तरीके से आप देख लीजिए। अब चलते हैं फिर से अपने वापस पोर्टल पर और अगली आगे बात। यहाँ पर एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, अगर पुरानी प्रॉपर्टी आपकी कोई इसमें
सेव की है और वो आपने अगर सेल कर दी है, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया है क्लिक करने का, तो यहाँ से आप चाहें तो प्रॉपर्टी को डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये डिलीट का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आएगा और उस पर आप क्लिक करके प्रॉपर्टी को अपनी डिलीट भी कर सकते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की। देखिए हम वापस फिर से उसी टैब पर आ चुके हैं। अब यहाँ से प्रॉपर्टी टाइप में हम जाएँगे। इमोबिल के बारे में हम बता चुके हैं। अब बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल प्रॉपर्टी को क्लिक करते हैं और जैसे ही हम क्लिक करेंगे, फिर से हमारे पास 2 ऑप्शन आएँगे। अगर आपके पास 2024 में कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप इस पर निल पर क्लिक करके आप जिस जिस तरीके से मैंने पहले बताया था, लॉक कर देंगे तो यहाँ पर आपका ये शो होगा कि आपके पास मोबाइल कोई प्रॉपर्टी नहीं है और अगर है तो डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे और ऐड मोबाइल प्रॉपर्टी ये एक ऑप्शन यहाँ पर आया है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए हम आगे आ चुके हैं। इसमें बहुत ही कम चीज़ें भरनी है। आर्टिकल टाइप आपको तो शेयर आपने कुछ किया है या इन्वेस्टमेंट किया है या आपने कुछ भी वाहन और अदर खरीदा है। अदर भरेंगे तो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो हम शेयर भर लेते हैं और डेट ऑफ परचेज डेट भरनी है जब आपने जिस दिन भरा हुआ है, तो आप उस डेट को भर लीजिए 2024। ध्यान रखिएगा डाटा 2024 का ही आपको भरना है और मैंने सितंबर भर दिया है, 10 सितंबर मैंने डेट भर दी और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको लिखना है पूरा डिटेल उसके बारे में। मोड ऑफ इसका मतलब होता है एंशिएंट मीन्स पैतृक अगर आपको मिला हुआ है, माता-पिता की थी वो आपको मिल गई या ट्रांसफर से मिला है या गिफ्ट दिया गया है या आपने खुद परचेज़ किया है, वो आपको भरना है। टोटल वैल्यू आपको भर देनी है, जो वैल्यू हो वो आपको वैल्यू आपको भर देनी है और रिमार्क में अगर कुछ रह गया है तो आपको यहाँ पर भर देना है। और जैसे हम यहाँ पर सेव करेंगे, सेव करने के बाद नो फाउंड रिकॉर्ड जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी नीचे शो होने लगेगी। इस तरीके से हम मूवेबल प्रॉपर्टी चल संपत्ति को भी हम भर सकते हैं। यूज़र जिस वर्ष का रिटर्न भर रहे हैं उसे 31 दिसंबर तक अर्जित चल संपत्ति का विवरण भरना है। ये देखिए लिखा है 31 दिसंबर तक 2024 31 दिसंबर तक आपको प्रॉपर्टी की डिटेल के बारे में भरना है। इस तरीके से आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आपको मूवेबल प्रॉपर्टी भरनी है, कैसे आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी भरनी है। अब हम बैक चलते हैं। देखिए हम फिर से बैक डैशबोर्ड पे आ गए हैं, जनरल पे जाएँगे और जनरल पे जाने के बाद हम प्रॉपर्टी रिटर्न में जाएँगे और नीचे वाला ऑप्शन हमने बता दिया है कैसे प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल भरना है। अब हम लोग जाते हैं व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न पे। जैसे हम व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न पे जाएँगे, तो देखिए फाइनल रिपोर्ट आपकी यहाँ पर शो होगी। रिटर्न ईयर आपको 2024 भरना है या हम देख लेते हैं अगर पिछले साल आपने कोई प्रॉपर्टी भरी है 2023 में, तो 2023 यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे और जैसे हम सबमिट करेंगे तो आपके पास देखिए डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ 2024 में कोई भी प्रॉपर्टी ना तो इमूवेबल थी, ना मूवेबल थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं भरी गई है, तो यहाँ पे कोई डाटा शो नहीं कर रहा है। अगर आप 2024 में कोई प्रॉपर्टी भरी गई होती, तो यहाँ पर डाटा शो करता। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट भी देख सकते हैं और प्रॉपर्टी रिटर्न पूरा भर सकते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे कि प्रॉपर्टी रिटर्न आपको किस तरीके से भरना है और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्निंग अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे जो भी वीडियोस आएँगी तो सबसे पहले आपको जानकारी होगी और ई करेक्शन बुक के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, इसको भी जाके आप लोग जल्दी से देख लीजिए और आगे भी मानव संपदा की कुछ वीडियोस हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।